दोस्तों जैको फाटू तो खत्म हो गया, अब रोमन रिस का अगला टारगेट यानी शिकार कौन होगा। अब जैको फाटू के ब्लड लाइन में शामिल होने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाइट ऑफ चैंपियंस 2026 में रोमन रिस का अगला चैलेंजर कौन होगा। तो आइए देखते हैं रोमन रिस के 5 पॉसिबल अपोनेंट्स। नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों सेथ रॉलिंस। दोस्तों इन दोनों की दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हुई है। कुछ हफ्ते पहले रॉक पर दोनों के बीच भिड़न हो गई थी, जिसने साफ संकेत दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू के भविष्य में एक बड़ी स्टोरी लाइन की तैयारी चालू है। फिलहाल रोलियंस ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थेरी के साथ व्यस्त हैं, लेकिन लोगन पॉल के चोटिल होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से उन्हें वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो सेथ रॉलिंस रोमन रिस को चुनौती देकर उस टाइटल को वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे वो कभी वास्तव में हार नहीं पाए थे। 4 नंबर पर आता है सीएम पंक। सीएम पंक रेसलमेनिया 42 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर नजर नहीं आए हैं। उन्होंने रेसलमेनिया में रोमन रिस के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गवा दी थी। पंक के पास अभी कोई स्पष्ट स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन ये लगभग तय है कि वो अपने खोए हुए टाइटल का बदला लेना चाहेंगे। अगर सीएम पंक जून में वापसी करते हैं तो सीधे रोमन रिस को निशाना बना सकते हैं। पर्सनल दुश्मनी तो बहुत पहले से है, इसलिए नाइट ऑफ चैंपियंस में एक बड़ा मेन इवेंट बना सकती है। 3 नंबर पर है फिन बैलोर। लंबे समय से जजमेंट डे की कहानी में फंसे हुए हैं। रेसलमेनिया 42 में डोमिनिक मिस्टीरियो को हराया है, उसके बावजूद अभी तक उनको कोई मौका नहीं मिला। बैलोर को डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बड़ा अनुभवी सुपरस्टार कहा जाता है और उन्हें फिर से वर्ल्ड टाइटल सीन में देखने की मांग भी लगातार होती रहती है। नाइट ऑफ चैंपियंस में बैलोर अचानक रोमन रिस को चुनौती देकर खुद को फिर से मेन इवेंट स्तर पर स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 नंबर पर आता है येले नाइट। पिछले कुछ समय से ज्यादा बड़ा पुश तो नहीं मिला इनको, लेकिन क्लैश इन इटली के गो होम एपिसोड में उन्होंने रोमन रिस को खुली चुनौती दी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लैश इन इटली के बाद रोमन रिस ने भी अपने प्रोमो में येले नाइट का नाम लिया था। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें बड़ा मौका देना चाहती है तो येले नाइट सीधे ट्राइबल चीफ को चुनौती देकर नाइट ऑफ चैंपियंस में अपना टाइटल मैच हासिल कर सकते हैं। 1 नंबर पर आता है ड्रू मैकेंटायर। स्कॉटिश वॉरियर रेसलमेनिया 42 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी से दूर हैं, क्योंकि वो हाईलैंडर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का यूरोप टूर जारी है और ऐसे समय में ड्रू मैकेंटायर की वापसी बहुत बड़ा मोमेंट साबित हो सकता है। मैकेंटायर का ब्लड लाइन के साथ एक लंबा इतिहास रहा है। जैको फाटू के रोमन रिस के साथ जुड़ने की संभावना इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना सकती है। ड्रू मैकेंटायर वर्सेस रोमन रिंग्स सिर्फ एक टाइटल मैच नहीं होगा, बल्कि कई सालों की दुश्मनी का अगला अध्याय होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन होगा रोमन रिस का अगला शिकार? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।